Hello everyone, welcome back to the channel. Welcome to day 20 of 21 days challenge. So just one more day to go. मतलब 1 से स्टार्ट किया था 20 पे आ गया यार. काफ़ी दिन हो गए एंड पता नहीं चला ना. लाइक बीच में फील होता था, हैवी फील होता था, लगता था हेक्टिक हो रहा है, बट स्टिल यार 20-21 डेज़ बहुत होते हैं. लगभग 1 महीना एंड नवंबर हमने पूरा साथ में ही बिताया है. सो आज मुझे सुबह ऑलमोस्ट 5 से 6 बज गए थे अपना पिछला दिन ही वाइंड अप करते करते. और फिर मेरे जब काम ख़त्म हो गए, मेरे को नींद नहीं आ रही थी. मेरे को उल्टा पेट में दर्द हो रही थी ठंड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे तो ठंड आ चुकी है. बस मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा अपने विंटर्स क्लोथ निकालने का, जो कि मैंने सोचा है कि हाँ, अभी 21 डेज़ का ये चैलेंज ख़त्म होगा, फिर मैं आराम से निकालूंगी क्योंकि टाइम जाता है. तो मैं ऐसे ब्लैंकेट लेकर बैठती हूँ, बट ठंड तो है ही और रूम में स्पेशली ज़्यादा होती है. मेरे रूम में तो और ज़्यादा है. तो मेरे को पेट में दर्द हो रही थी ठंड से, तो मैंने सुबह सबसे पहले अजवाइन वाटर बनाया अपने लिए ऐसे गरम गरम, वो पिया और फिर मैं वापस पढ़ने के लिए बैठ गई. सोचा कि आज पहला स्लॉट अपना कर लेते हैं सोने से पहले, फिर उसके बाद आराम से सोएंगे. तो अभी मेरी रूटीन तो ऐसी ही चल रही है. पूरा रात जागना, मतलब वो होता है ना नाइट स्टडी मेरा वो बन चुका है. लेकिन कोई ना, अभी परसों से मैं ये चीज़ ठीक कर लूँगी. उसके बाद मुझे भूख भी लगी थी यार आज. तो पूरी रात जगी होती है, भूख लग जाती है, तो मैंने सबसे पहले पोहा खाया सुबह. उसके बाद फिर मैं सो गई आराम से. 10 बजे सोई थी और 3-4 बजे उठी थी, मतलब 6 घंटे सोया था. सोचा था कि जल्दी उठ जाऊँगी 2 बजे, बट फिर उठा नहीं जाता यार, मन ही नहीं करता उठने का. एटलीस्ट 6 घंटे तो सो के इंसान उठेगा ही ना. उसके बाद उठते ही मैंने सीधा वर्कआउट करना स्टार्ट किया. आज मेरा लेग्स डे था और मैंने बहुत अच्छे से किया, अच्छा टाइम लगाकर, और इतनी इतनी एक्सरसाइजेज़ की कि मतलब अभी मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरी टाँगों में क्रैम्प्स पड़े हुए हैं. पर ठीक है, मज़ा आता है ना कभी-कभी ऐसे क्रैम्प्स पड़ने से भी. ऐसा लगता है कि येस, आप जिस चीज़ के लिए या फिर जिस मसल को टारगेट करके वर्कआउट कर रहे हो, वहाँ पे जो क्रैम्प्स पड़ते हैं, बेशक वो दर्द होती है, बट वो दर्द भी अच्छी लगती है. है थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, बट येस इट इज़. उसके बाद फिर मैं फ्रेशन अप होकर बैठी अपना नेक्स्ट स्लॉट पढ़ने के लिए. इन 21 डेज़ में मैंने ये चीज़ फ़ील की दैट हर 3 से 4 दिन के बाद मेरा एक डिप आता था. जब मैं लो फ़ील कर रही हूँ, मेरा मूड ख़राब हो रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, फिर वो 1 दिन रहता था, फिर वो ठीक हो जाता था, फिर 3-4 दिन अच्छे जा रहे हैं, फिर एक डिप आता है, फिर ठीक हो जाता है. जैसे कल मेरा मूड बहुत ख़राब था, तो आज मेरा मूड बहुत सही था. बेशक मैं आज भी लेट उठी, सुबह मैंने एक स्लॉट कंप्लीट किया, फिर मैं 4 बजे उठी थी, बट मेरा मूड अच्छा था आज. तो ये चीज़ हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है, और हर एक चीज़ में ऐसे होता है दैट अगर लो होते हैं तो अप ज़रूर आएगा, और अगर आप ऊंचाइयों पे हो तो बी ग्राउंडेड, क्योंकि फिर लो भी बहुत जल्दी आ सकता है. मैं बहुत बार ना ऐसे जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उनसे ऐसे रियलाइजेशंस लेती रहती हूँ, ऐसे कुछ इंटरप्रेट करती रहती हूँ कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है, मतलब ये ऐसा हो रहा है. मेरे को ऐसे मज़ा आता है. इसी से मैंने एक और चीज़ ऐसे रियलाइज़ की कि जैसे अभी मेरी वीडियोज़ रोज़ आती थी, ठीक है, 11 बजे सुबह आ रही है, फिर एक शाम को आ रही है, रात को आ रही है 10:30 बजे. तो आप सबको भी पता था कि इस टाइम पे मेरी वीडियो आती है, तो आप सब भी उसी टाइम पे आ जाते थे देखने. आपके माइंड में भी वो एक पैटर्न बन गया था और आपको भी मज़ा आ रहा था. लेकिन सपोज़ अगर मैं इर्रेगुलर होती इन चीज़ों में, कि एक दिन वीडियो डाल रही हूँ, फिर मे बी नेक्स्ट डे ना डालूँ, फिर किसी दिन किसी टाइम पे डाल रही हूँ, तो आपको भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहता ना. ऐसा हो जाता ना कि यार टाइम तो कुछ है ही नहीं, क्या ही देखना. तो इसी तरह तरह से ना हमारे माइंड को भी ना कंसिस्टेंसी पसंद होती है, पैटर्न्स पसंद होते हैं. जब हम अपनी पढ़ाई या अपनी चीज़ों को एक पैटर्न में करते हैं, कंसिस्टेंट वे से करते हैं ना, तो हम उस प्रोसेस को एंजॉय करने लग जाते हैं. बट जब होती है उसमें इरेगुलरिटी, कभी हम कभी कुछ कर रहे हैं, कोई हमारा टाइम नहीं है, तो फिर उस चीज़ में मज़ा नहीं आता एंड वी स्टार्ट प्रोकेस्टिनेटिंग. ये बस मैंने ऐसे ही दोनों का कोरिलेशन निकाल दिया, बट मुझे लगा कि येस, ये चीज़ होती है एंड मुझे इसको एक्सप्लेन करना चाहिए. उसके बाद फिर रात को मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई एंड इसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने कोकोआ पाउडर डाला था. बहुत अच्छी लग रही थी. मतलब सर्दियों में हॉट कॉफ़ी, चॉकलेट कॉफ़ी कह सकते हो जो भी है, चॉकलेट मिल्क. तो ये तो मैंने कॉफ़ी बनाई थी विदाउट शुगर, ऊपर से कोकोआ पाउडर डाल के. मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है बिटर टेस्ट. सो अभी हमारा जब ये 21 डेज़ का चैलेंज ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद ऑब्वियसली पढ़ाई तो कंटिन्यू रहेगी ही, वो थोड़ी ना रुक जाएगी. बट एटलीस्ट 1 डे तो मैं ब्रेक लूँगी, जिसमें मेरे को कुछ देखना होगा तो मैं वो देखूँगी, कुछ खाना होगा तो वो खाऊँगी. और उसके बाद फिर वापस से पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करनी है, इवन और अच्छे से, क्योंकि जो मेरे अभी 3 घंटे एडिटिंग में जा रहे हैं डेली, उन 3 घंटों को मैं अपने लिए यूटिलाइज़ कर सकती हूँ. थोड़ा-सा बर्डन कम होगा. बट ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो डालना बंद कर दूँगी. आई विल कीप अपलोडिंग बीच-बीच में. कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं, दूसरों के लेसन से सीख लेते हैं. बट कुछ इंसान होते हैं मेरी तरह थोड़े से, जो खुद ही गलती करके सीखते हैं, या फिर जब तक उनके साथ कोई चीज़ नहीं हो जाती तब तक उनको रियलाइज़ेशन नहीं होती. तो अब जब आप कहते हो मुझे या पूछते हो दैट यू आर सो ऑप्टिमिस्टिक, यू आर सो पॉजिटिव,
कितने काम हो, कितने कामली चीज़ों को हैंडल करते हो, कैसे कर लेते हो, हमें टेंशन होती है, हमें ये होता है, वो होता है। मैं उन सब चीज़ों से गो थ्रू कर चुकी हूँ। मेरे अभी इन प्रिपरेशन के लगभग 5 साल होने वाले हैं। स्टार्टिंग के 3 साल मेरे भी बहुत क्योटिक थे, मेरे भी बहुत स्ट्रेसफुल थे, मैं भी बहुत चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाती थी। बट जब मैंने वो चीज़ें फ़ेस कर ली, फर्स्टली आई यूज्ड टू बी वेरी स्केयर्ड ऑफ फेलियर। मुझे लगता था अगर मैं फ़ेल हो गई एग्ज़ाम में तो क्या होगा, मैं कैसे हैंडल करूँगी? वो चीज़ हो गई मेरे साथ। और भी 1-2 चीज़ों से डर लगता था, वो चीज़ें भी हो गई। सो जब आप फेलियर को फ़ेस कर लेते हो ना, फिर आपको समझ आ जाता है एंड यू हैव 2 ऑप्शंस। जब आपने ऑलरेडी 2-3 साल स्ट्रेसफुल चीज़ों में निकाले, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर यू कीप कमांड ऑफ योर माइंड और आप आराम से प्रोसीड करो, अच्छे से प्रोसीड करो, हैपीली प्रोसीड करो, अच्छे से रहो, हैप्पी रहो, काम रहो और कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़ दो। या फिर दूसरा कि आप वैसे ही टेंशन में रहो, दुखी रहो, सर में दर्द हो रही है और रोना आ रहा है, तो ये अब आपके हाथ में है। तो मैंने चूज़ किया फर्स्ट ऑप्शन कि मुझे नहीं रहना है ऐसी टेंशन में। ऑलरेडी 2-3 साल मैंने बहुत स्ट्रेसफुल निकाले, मुझे नहीं रहना है। तो फिर मैंने खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किया 2-3 सालों से। आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, आई स्टार्टेड सीइंग अदर पीपल कि वो कैसे डील करते हैं। मैंने खुद से प्रैक्टिस करनी शुरू की चीज़ें और मैंने खुद में देखा डिफ़रेंस। अब मुझे होता है बुरा लगता है, अब मुझे होता है नेगेटिविटी आती है। अब मैं कल परसों का बता रही थी आपको, मुझे गुस्सा आया, तो आपको क्या लगता है गुस्से में भी मैं इतना शांति से बात करती होंगी? ये तो यूट्यूब चैनल है, जब मेरा मूड अच्छा होता है मैं तभी वॉइस ओवर करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे गुस्सा आता है तो मैं भी ज़ोर से चिल्ला देती हूँ या फिर मैं भी एंग्रीली बोल देती हूँ। सो द पॉइंट इज़ कि मैंने वो फ़ेज़ निकाल लिया है, इसलिए मैं थोड़ा काम डाउन हो गई हूँ, मैंने वो चीज़ें सीख ली हैं। सो अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हो तो मेबी इट इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट। सम थिंग्स यू विल रियलाइज़ ओनली आफ्टर हैविंग सम टाइम इन इट। कोई भी ऐसा नहीं है कि स्टार्ट होते ही वो बहुत काम होगा। कुछ चीज़ें इंसान सीखता है विद टाइम। बाकी समझदार हो तो दूसरों से सीखो कि अच्छा इन फ्यूचर ऐसे भी हो सकता है, तो मुझे अभी से ये चीज़ों को करना है। अदरवाइज़ जब आपका टाइम होगा थोड़े, क्योंकि कभी-कभी कुछ चीज़ें ना अच्छा है फ़ील कर ले इंसान, तभी उसको बहुत अच्छे से सीख सकता है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे कल विद द लास्ट डे ऑफ दिस 21 डेज़ चैलेंज। सो दैट्स इट, टेक केयर एंड गिव योर बेस्ट। बाय बाय।